बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने महागठबंधन को खुला ऑफर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर आरजेडी, कांग्रेस या अन्य दल एनडीए को बिहार में सत्ता में आने से रोकना चाहते हैं तो एआईएमआईएम साथ देने को तैयार है, वरना पार्टी सीमांचल के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने महागठबंधन के नेताओं से बात की है। हमारी कोशिश है कि बिहार में बीजेपी और एनडीए की वापसी ना हो। वैसे आपको बता दें, बिहार में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। हाल ही में महागठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव को 13वीं बार अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना और पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरने के लिए कमर कस चुकी है। इसी बीच एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी ने बिहार में विपक्षी महागठबंधन के नेताओं से संपर्क किया, क्योंकि पार्टी का मकसद आगामी चुनाव में एनडीए को सत्ता में लौटने से रोकना है। वैसे ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने महागठबंधन के नेताओं से संपर्क किया, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और अन्य दल शामिल है, और उन्होंने बीजेपी और उनके सहयोगियों के खिलाफ चुनाव लड़ने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। ओवैसी ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने महागठबंधन के कुछ नेताओं से बात की और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम नहीं चाहते कि बीजेपी या एनडीए बिहार की सत्ता में वापस आए। अब ये फैसला उन राजनीतिक दलों पर निर्भर है जो एनडीए को बिहार में सत्ता में लौटने से रोकना चाहते हैं। बिहार के मजबूत सीमांचल क्षेत्र में मजबूत स्थिति रखने वाले एआईएमआईएम को 2020 में बड़ा झटका लगा था, जब उनके 5 में से 4 विधायक तेजस्वी यादव की आरजेडी में शामिल हो गए। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी न सिर्फ सीमांचल बल्कि उससे बाहर भी उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन तैयार नहीं है तो मैं हर जगह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। आने वाले समय का इंतजार करें, सीटों की सटीक संख्या का ऐलान करना अभी जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा है कि हमने पहले भी साथ आने की कोशिश की और इस बार भी कोशिश कर रहे हैं ताकि बाद में ये लोग हमें दोष ना दे। इससे पहले ओवैसी ने बिहार में वोटर लिस्ट की दोबारा जांच का विरोध करते हुए भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था। उन्होंने एक्स पर दावा किया कि ये कानूनी रूप से संदिग्ध अभ्यास है जो चुनाव में वास्तविक मतदाताओं को बाहर कर देता है। ओवैसी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आयोग पिछले दरवाजे से बिहार में एनआरसी लागू कर रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए अब हर नागरिक को न सिर्फ ये साबित करने वाले दस्तावेज दिखाने होंगे कि उनका जन्म कब और कहां हुआ, बल्कि ये भी साबित करना होगा कि उनके माता पिता का जन्म कब और कहां हुआ। यहाँ तक कि सबसे अच्छे अनुमानों के अनुसार भी सिर्फ 3/4 बर्थ रजिस्ट्रेशन होते हैं। ज्यादातर सरकारी दस्तावेज खामियों से ही भरे हुए हैं। वैसे अब जिस तरीके से ओवैसी ने अपने पार्टी के द्वार खोल दिए हैं, उनका साफ कहना है कि महागठबंधन अगर उनको लेना चाहती है तो बेशक ले ले, नहीं तो वो बहुत सारी जगह से विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि खास करके आरजेडी ओवैसी की पार्टी को अपने महागठबंधन में शामिल करती है या नहीं करती है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए NBC 24। धन्यवाद।